सीसामऊ उपचुनाव को लेकर जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों के साथ चर्चा। देश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है, जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और 20 तारीख को चुनाव की वोटिंग होनी है और 23 तारीख को मतगणना होगी। आइए पत्रकार साथियों के साथ चाय पर चर्चा हुई है, इस पर बात करते हैं कि किस तरीके से कानपुर की सीसामऊ 213 विधानसभा को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ प्रत्याशी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ रही है चुनाव, जिसमें कि पूर्व विधायक कह सकते हैं क्योंकि उनको सजा हो चुकी है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव में है। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया हुआ है। चुनाव पर चर्चा जो हो रही है, हम उस पर बात करेंगे हमारे पत्रकार साथियों के साथ कि किस तरीके से देख रहे हैं आने वाला जो चुनाव है, आने वाली जो चुनावी गतिविधियां हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद मतदान होने जा रहा है। मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और क्या नाम है आपका और किस तरीके से देखते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी है। सीसामऊ विधानसभा बेसिकली यहाँ का जो वोटर है वो करीब 2,69,770 वोट है यहाँ पर, और अभी तक लगातार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजित हुआ है। और वर्तमान में इरफान सोलंकी के अपराधी घोषित होने के बाद ये सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो मेरा जो आकलन है वो है कि इस बार वोट जो है बाइफरकेट हुआ है, 2 भागों में बटा है बड़ी संख्या में। मुस्लिम अगर आप देखते हैं तो 45% मुस्लिम कम्युनिटी है और 55 करीब हिंदू है। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री के 2 बार यहाँ दौरे हो चुके, उसके प्रभाव का ये असर तो हुआ है कि हिंदू वोट जो है वो काफ़ी संगठित होने की दिशा में काम कर रहा है। चुनाव परिणाम आने पर ही कुछ कहा जा सकता है, मेरा ये आकलन है। ठीक है, मैं इसी क्रम में और आगे बात करूंगा। हमारे साथ आदरणीय, आप अपना परिचय दें और कहाँ से हैं? मैं जीपी अवस्थी हूँ, नेवी टुडे से हूँ। जो उपचुनाव हो रहे हैं इरफान के जेल जाने के बाद, तो जो इसमें पूरा माहौल बना हुआ है, यहाँ की सपा के भी लोगों ने डेरा यहाँ डाल रखा है। शिवपाल यादव ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और पूरा अपना देख रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दौरे हो चुके हैं। अभी कल रवि किशन भी आए थे, उन्होंने भी रोड शो किया है। तो इस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सभी लगे हुए हैं और देखा जाए सरकार की साख का सवाल है ये चुनाव। अब हम अगर देखें ये चुनाव में जो मुस्लिम जो वोटर है वो 45% है, 55% जैसे कि इन्होंने त्रिपाठी जी ने बताया कि हिंदू है। तो अगर हम देखें तो इस समय चुनाव बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा चल रहा है, पोलाइट हो गया। अगर हम ये बात करें तो हिंदू मुस्लिम का ही चुनाव हो गया। ये चुनाव वो चुनाव नहीं रहा, ये पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो गया। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जो 20 तारीख की जो वोट पड़ेंगे कि उसका क्या असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि इस बार हिंदू वोट यूनाइट होने की कगार पर खड़ा है। ठीक है, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे। पत्रकार साथी हैं हमारे। भूपेंद्र सिंह, प्रबंधक, दिनार टाइम से हूँ। जैसा कि दोनों पक्षों में इतना ज़्यादा घमासान चल रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री महोदय पहली बार इतना इनको आना पड़ा, इतना टाइम देना पड़ रहा है। और जैसा कि पैतृक उनकी सीटें पिछले कई पीढ़ियों से समाजवादी पार्टी की चली आ रही हैं, तो दोनों ही पक्षों में निष्कर्ष लेना बहुत मुश्किल है कि किसका आना संभावना है। मतलब 1-2 दिन में देखिए रिजल्ट आते ही जो भी संभावना होता है। 24 घंटे बाद जहां की मतदान होने जा रहा है, हम इसी क्रम में और आगे बात करते हैं। बताएं सर, परिचय दे दें और बताएं कि किस तरीके का 213 सीसामऊ विधानसभा में माहौल रहने वाला है। मैं अजय त्रिपाठी, हाई टाइम एक्सप्रेस अखबार से हूँ। और मेरा मानना है कि ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा चुनाव है कि अगर इस बार ये चुनाव वो हार गए तो मेरा ये मानना है कि आगे 20 साल तक भाजपा कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसलिए भाजपा ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। मुख्यमंत्री जी का 2 बार 3 बार दौरा हुआ और उससे ये लग रहा है, और जिस हिसाब से जो वोटिंग का परसेंटेज 55% हिंदू वोट है, 45% जो है मुस्लिम वोट है, लेकिन पोलराइजेशन वाली या प्रॉब्लम होती है वो तो पोलराइजेशन केवल मुस्लिम वोट में होता है और वो बिल्कुल एक मुश्त पड़ता है और हिंदू वोट बटा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के और जितने भी बड़े भाजपा नेताओं के दौरों से सिनेरियो चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी ये नहीं कोई 100% कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन
ये चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है। ठीक है, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम सर, मेरा नाम दिलीप पंचवानी, हमारी न्यूज़ से हूँ मैं। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि 278 बूथ हैं, उसमें 88 बूथ जो है मुस्लिम के हैं, बाकी बचे बूथ हिंदू इलाके के। अब ये कहना मुश्किल होगा कि हिंदुओं में सपा को वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन मुस्लिम वोट तो सपा को नहीं, भाजपा को नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए कहना जल्दबाजी होगा कि कौन जीतेगा। हालांकि योगी जी आए थे, उन्होंने भाषण में ये भी कहा था कि बटोगे तो कटोगे। अब उसके नारे का कितना असर पड़ता है ये आने वाली 23 तारीख को मालूम हो जाएगा। सर अपना परिचय दें। मैं अभय त्रिपाठी हूँ। पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ और सीसामऊ विधानसभा का मतदाता भी हूँ। सीसामऊ विधानसभा का चुनाव जो है इस समय बड़े ही रोमांचक दौर पे है, क्योंकि सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नाक का सवाल है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है और दोनों ही दल और संगठन और उसके लोग इसमें जुटे हुए हैं। वैसे तो सीसामऊ विधानसभा जो है वो कभी भारतीय जनता पार्टी की रही नहीं। जब राम मंदिर की लहर थी उस समय राकेश सोनकर जी लगातार 3 बार जीते थे। उसके बाद से आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। लगातार 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे और उसके बाद से जब से परसीमन हुआ और परसीमन के बाद से सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी लगातार 3 बार से जीतते चले आ रहे। लेकिन इस बार कुछ स्थितियां बदली और इरफान को एक प्रकरण में सज़ा हुई और जिसके कारण ये सीट रिक्त हो गई और पहली बार इस सीट पे उपचुनाव होने जा रहा है। चूँकि उपचुनाव जो होता है उसे सरकार का चुनाव कहा जाता है, जिसकी सरकार उसका चुनाव। और इस सीट में लगातार क्या नाम है, दोनों ही तरफ से, एक तरफ से मुख्यमंत्री जी आके रोड शो कर चुके हैं, जनसभा कर चुके हैं और काफ़ी संख्या में पूरी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम हो रहा है। दूसरी तरफ इरफान की जो पत्नी है, जो नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं, वो अपने पति की बेगुनाही को लेके मांग कर रही हैं कि ये न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। चूँकि ये तय है कि पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम बेस पे आ चुका है, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो है वो हिंदू वोट भी है और कुछ हद तक वो वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि इनके यहाँ जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोटर है, वो तो ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो हिंदू वोटर है अभी तक की हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ऐसा सक्रिय हो जो अपना हिंदू वोट बैंक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिला सके। तो ये नुकसान भी दिख रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है वो भी यहाँ पर मंचविहीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई बड़ा नेता अभी तक की पीडीए का, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या आप पार्टी के राज्यसभा हों, संजय सिंह हों, कोई भी अभी तक कोई प्रचार प्रसार ऐसा करने नहीं आया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चूँकि हिंदू जो है वो जातियों में न बंटने पाए, इसलिए बड़ी देर बहुत ज़ोर शोर से एक नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, जो काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अब उसका कितना असर चुनाव में दिखेगा ये तो हम लोग वोटिंग के बाद बता सकेंगे, लेकिन लगातार हम लोग चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, रैलियां देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, तो इसलिए सीसामऊ विधानसभा में दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर बनी हुई है और ये निश्चित है कि जो भी चुनाव परिणाम होगा वो बहुत ही आसपास होगा। जीत और हार कोई बहुत लंबी नहीं होने जा रही है। ठीक है, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय दें और
मैं संजय मौर्य विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में हूं और इस समय दैनिक दी ग्राम टुडे का ब्यूरो चीफ हूं। मैं आपको बता दूं, जो चुनाव है, इस बार का चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव होने जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े 45% और 55% की बात है। अगर 45% मतदाता हमारा जो मुस्लिम है, वैसे अमूमन देखा जाता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वोट को वास्तविकता में एक त्यौहार की तरीके मनाता है और उसके घर का एक एक वोट पड़ता है, शायद ही किसी का छूट पाए। अगर ये हम अपने 55% उस पर आएँ तो उसमें मैक्सिमम 25% ही वोट पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, दिग्गजों का आना और तरह तरह के नारों से लोगों में एक लुभावना देना कि मतलब बटोगे तो कटोगे, तमाम तरीके के नारे आए हैं। तो इससे लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो नारे कितना जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो 20 तारीख को जब वोटिंग होगी तभी इसका पता चल पाएगा। एक अहम बात आपको बता दूं कि ये जो है तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है कानपुर शहर का। इसके पहले 2 उपचुनाव और हो चुके हैं। उस उपचुनाव में यही देखा गया है, जिसकी सत्ता रही है उसी का ही प्रत्याशी विजयी रहा हो, चाहे घाटमपुर रही हो या गोविंद नगर रही हो। अब ये तीसरी हो। लेकिन ये जो सीसामऊ विधानसभा है, ये अन्य विधानसभा से अलग है, तो ये नियम यहाँ लागू नहीं होता है। एक आपने उदाहरण आपको बताया, यहाँ पे ऐसा लागू होने वाला नहीं है। अगर जिस हिसाब से 45% वोटर उनके ठीक ठाक सही वोटिंग हुई उनकी, और हिंदू लोगों ने भी ठीक से जो 55% वोटर एकजुट होके, जिसमें दलित वर्ग का भी जो है हमारे ख्याल से 20 से 25% के लमसम उनका योगदान है, तो उनकी भी जो है प्रमुख भूमिका रहेगी। अब ये देखना होगा कि वो जो है उनको कौन लुभावने में, मतलब किस तरीके प्रलोभन में, किस तरीके से अपने पास खींचने में ला सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो वोटर जिस तरफ जाएगा वो निर्णायक वोटर की भूमिका में रहेगा। अगर उसका मैक्सिमम वोटर जिधर भी जाएगा, जिधर वोटिंग करेगा, तो हमें लगता है कि वही जो है कुछ निर्णायक में कुछ बदल सकता है। लेकिन अभी ये खुल के बता देना कि जो है हमारा बीजेपी के प्रत्याशी को जीत रहे हैं या सपा के जीत रहे हैं या बसपा का कोई प्रत्याशी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये है कि जो लड़ाई है, मतलब अच्छी लड़ाई आपको दिखाई देगी। लगेगा वास्तविकता में सीसामऊ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, ऐसा लगेगा। और जो जीत हार का मार्जिन रहेगा बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। इस चुनावी परिदृश्य पर हम लोग चाय पर चर्चा कर रहे थे। चाय पर चर्चा करते हुए हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी अपनी बातें बखूबी विधानसभा में किस तरीके से चुनाव है, किस तरीके से प्रत्याशी अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से शीर्षस्थ नेता हर एक पार्टी के किस प्रकार से पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ बात हुई कि पीडीए गठबंधन की, कि कांग्रेस जो है उनके बड़े दिग्गज नेता इस मंच से, यानी अगर सीसामऊ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उससे कहीं नदारत दिखे तो खासा कहीं ना कहीं फ़ायदा भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं नुकसान भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। मिश्रित क्षेत्र की आबादी का चुनाव है। मुस्लिम मतदाता, हिंदू मतदाता, दलित और सारे वर्ग इसमें सम्मिलित हैं। और पीछे भी ये भी बात हुई कि 2 बार उपचुनाव भी हुए हैं। 2 बार जो सरकार है, जिसकी सरकार होती है, उसी का उपचुनाव भी कहा जाता है। तो तीसरी बार इस बार चुनाव भी है। उपचुनाव जो अगर कहा जाए तो उपचुनाव तीसरी बार का है। और यहाँ पर सीसामऊ कुछ अलग दिखाने वाला है, अलग करने वाला है। क्या होगा, हम लोग बने रहेंगे चुनाव परिचर्चा के साथ में। कल हम लोग मतदान करेंगे और सभी से निवेदन रहेगा कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मतदान हमारा मौलिक अधिकार है, इसको राष्ट्रहित में अवश्य करें। कैमरामैन अमित के साथ मैं पंकज अवस्थी, कानपुर।